Hello students, I am ZS sir. Welcome to all of you on my YouTube channel Math Mithas. आज मैं आपको क्लास 12th के लिए 7.2 एक्सरसाइज को प्रोसीड कर रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस को केयरफुल होकर आप वॉच करेंगे. 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है. इनमें जितने भी सम आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड होंगे. दूसरी बातें ये जानना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. पूरे इंटीग्रल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रेन का यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही होता है, क्योंकि आपको सेल्फ ही ये डिसाइड करने पड़ते हैं क्वेश्चन पर कि क्या हम इन क्वेश्चन में पुट करेंगे, कि क्या हमें मिलेगा और उनको हम फिर इंटीग्रेट कर लें. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेन के सेटअप के हिसाब से भी, ब्रेन यूज के हिसाब से भी है. और एक्चुअली मेरी बात को अगर मानिए तो 7.2 से बेहतर इंटीग्रल्स का कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि 7.2 ही एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने आप को परख पाते हैं कि हमारी थिंकिंग स्किल क्या है, हम कितने सोच पाते हैं किसी क्वेश्चन के प्रति, कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं, बट 7.2 एक्सरसाइज मैंने पहले ही लिख दिया है. 7.2 एक्सरसाइज क्लास 12 टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप ये समझ लीजिए कि 7.2 एक्सरसाइज अगर आपको करने सेल्फ से आते हैं तो 100% आप इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट्स आ जा रहा हूँ कि पहला जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है. फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन dx नहीं 2 है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ तो हम ये बातें करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमें लिखा है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहले ये सोचना है कि क्या पुट करेंगे तो क्या मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, 2-4 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से देखें तो आपको समझ में आने लगेगा. मैं ये देख रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए जो भी क्वेश्चन गिवन है, पहले तो हम ऐसे भी लेजी लोग हैं, तो जानते हैं बहुत सारे बच्चे आज तो लेजी इतने हो गए हैं ना कि बस उनको ज़बरदस्ती ही पढ़ाए जा रहे हैं. लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वीडियोज़ को देख रहे हैं वो लेजी नहीं है. बिल्कुल जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले तो आप लेट कर लें कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी गिवन है वो आप लिख लें 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका, आप ऐसे देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर इसको हम पुट कर लें और इसका डेरिवेटिव्स निकालें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स नॉमरेटर मिल रहा है. ऐसे सिचुएशन बहुत ही आसान होते हैं इंटीग्रेशन के लिए. सो सबसे पहले कुछ देख लें कि लेट मैंने किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं u मान लिया, u मान लिया. अब यहां पर लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएंगे. 2x इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स होगा, और ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx से यहाँ चलाएगा और ये dx यहाँ से हट जाएगा. इसका मतलब है कि आप खुद सेल्फ देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि 2x dx इक्वल टू डी आप लिख सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू, अब हम उसे पुट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 2x dx को आप क्या लिख सकते हैं, 2x dx को du लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, du अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर रखा है u, और ये आप जानते हैं कि 1 बाई यू का किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग यू का. तो यहां पर आप लिखें लॉग यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों, ये बात याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन. तो यहां पर क्या है, 1 बाई यू डी यू, दैट मीन्स लॉग यू प्लस सी. नाउ सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू, u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें. u किसको माने हम, तो log ऑफ u की वैल्यू क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एक्चुअली हम log की जो भी वैल्यू होते हैं उनको क्या करते हैं कि उनको मॉडुलस में रखते हैं. मॉडुलस में रखने के पीछे रीजन होता है स्टूडेंट्स. क्यों, क्योंकि थोड़ा सा समझ लें कि log जो होते हैं ना, लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग एक्स का जो डोमेन होता है वह 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है. 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है. तो आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे ना,
कोई भी वैल्यू डालें वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको हम मॉडुलस में लगाते हैं कि कोई भी वैल्यू जो लॉग की होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स इस बात को समझ लिए होंगे। और नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन को आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को देखते प्रोसीड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ dx लिखा है। तो सबसे पहले ऐसे सोचना है आपको कि किसको पुट करने पर और उसकी डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव कौन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये मिलेगा 1/x, या एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स मिलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से सोचना है आपको। तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा। लेट लॉग एक्स, ये दिख रहा है मुझे, लॉग एक्स इज इक्वल टू यू। अगर मैं ऐसा कर लूं तो डेरिवेटिव इसका करूं डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, चूंकि बोथ साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करने हैं मुझे। तो लॉग एक्स के डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 1/x, और ये डिवाइड में dx है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी यू। अब यहाँ पर हमें बहुत कुछ दे गया है, ये रिजल्ट हमें बहुत कुछ दे रहा है। यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1/x और यहाँ dx तो है ही, 1/x dx को हम डी लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/x dx को डी लिखेंगे और log x को हमने u माना था तो u स्क्वायर डी यू, आप ऐसा लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होते हैं। सेम फॉर्म को यहाँ यूज करें और क्या हो जाएगा u टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स यू क्यू बाई 3 प्लस सी। और यू किसको रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू किसको माने हमने, यू लॉग एक्स को माने। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स का होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया आंसर, सॉल्यूशन हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से केयरफुल होकर अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर, जो इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा लें। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 नंबर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सेल्फ करें। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यानी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा गिवन है मुझे, साइन एक्स into sin of cos x dx, cos x dx, ऐसा है। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स dx। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, देखने से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं साइन एक्स इक्वल टू कुछ मान लूँ, साइन एक्स इक्वल टू अगर कुछ मान लूँ, या तो कुछ हमें मिलेंगे क्या, अगर मैं कॉस एक्स को मान लूँ तो क्या मिलेगा साइन एक्स dx, ये मुझे मिल रहा है। अगर कॉस एक्स इक्वल टू अगर मैं u मान लूँ तो उसकी डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स dx, माइनस साइन एक्स dx। तो हमें कॉस एक्स दिख रहा है कि कॉस एक्स को अगर कुछ मानूंगा तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। सो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन ही बहुत कुछ बता देता है। लेट u इक्वल टू, आप कॉस एक्स ले लीजिए, कॉस एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर dx माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है साइन एक्स dx को माइनस डी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर साइन एक्स और ये dx को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स dx को माइनस डी। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स dx, ये दोनों हैं, साइन एक्स dx को हम क्या लिखेंगे माइनस डी यू, माइनस बाहर निकालिए और डी यू यहाँ लिख लिए। रिमेनिंग हमारे पास बच गया साइन ऑफ कॉस यू, तो साइन को साइन लिखा और कॉस यू को हमने माना था, कॉस एक्स को हमने माना था यू, तो कॉस एक्स को यू लिख दिए। अब यहाँ पर देखना है कि साइन यू किसका इंटीग्रेशन होता है। तो साइन यू किसका इंटीग्रेशन है तो पता है आपको, मैंने बताया था ऐसे कि डी ऑफ कॉस एक्स
बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, ऐसा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होते हैं। और यहाँ पर डी एक्स को अगर ले आए तो ये डी एक्स यहाँ हट जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर लिए, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का माइनस इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स मिलेंगे, यानी डी इंटीग्रेशन को खा जाता है, दैट मीन्स कॉस एक्स मिलेगा, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस पहले से है, दैट मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां होगा कॉस यू अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यू किसको माने है, कॉस एक्स को, दैट मीन्स क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को प्रोसीड कर चुका हूं मैंने। क्वेश्चन नंबर अब जो इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट आए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 3 भी इंपॉर्टेंट था, मैंने छोड़ दिया। चलिए 3 कर लेता हूँ, एक बार 3 कर लेता हूँ, 3 नंबर कर ही लेता हूँ, क्योंकि बच्चे बोलेंगे हार्ड वाले मेरे लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, हमें दिख रहा है कि इन दोनों में x कॉमन है, तो इसको एक बार मैं आगे बढ़ा लूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा दिखेगा। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें 1 बाई एक्स मिल जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, दैट मीन्स यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स डी एक्स हमें मिलेंगे, दैट मीन्स हमें लेट करना होगा, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाए, cos x नहीं log x, log x, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट आप लिख दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1 बाई एक्स, डी 1 बाई एक्स इक्वल टू और यू का डी यू बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा, क्रॉस में यहाँ से हट जाएगा, यानी 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 1 बाई एक्स डी एक्स है, उससे तो डी यू लिख लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स को मैंने डी यू लिख लिया पहले, और ऊपर में क्या है 1 और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, दैट मीन्स 1 बाई यू, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, वेरी गुड। अब क्या होगा कि 1 बाई यू डी यू किसका इंटीग्रेशन, 1 बाई यू डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, लॉग ऑफ यू, वेरी गुड, क्योंकि 1 बाई एक्स डी एक्स होते हैं तो लॉग एक्स लिखते हैं, तो 1 बाई यू डी यू है, दैट मीन्स लॉग यू, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग ऑफ और मॉडुलस ऑफ यू, यू किसकी वैल्यू है, यू को क्या माने थे हम, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स, तो आप यू की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यस स्टूडेंट्स ये आंसर हो चुका है। नाउ इसके बाद अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, सिर्फ पुट करना है आपको, पुट करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, जो आसान तो नहीं है, मतलब हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बट अगर आपके पास थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx, ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसको देखें कि क्या क्या किया जा सकता है। जो एक्स क्यूब माइनस 1 है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक्स क्यूब माइनस 1 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होगा, जबकि 1 का 0, और 3x² हमें मिलेगा कैसे, आप यहां पर देखें x टू द पावर 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब इंटू x², तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू यू, ऐसा कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड तो क्या मिलेगा, 3x² dx इज इक्वल टू du, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया होगा। क्लियर? अब यहां पर हमें क्वेश्चन से चलेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहां पर देखिए x³ - 1 है, तो x³ - 1 को हमने क्या माना था, u, तो मैंने इसे u लिख लिया। पावर 1/3 था तो 1/3 पावर लगा दिया। अब यहां पर क्या है, x⁵ है, उसको मैं लिख सकता हूं, x⁵ को लिख सकता हूं x² × x³, ऐसा। ठीक है, तो x² × x³। अब x² के साथ अब यहां पर 3 अगर अदर साइड चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x² dx इज इक्वल टू du/3, ऐसा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यह इनटू में है 3, अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया होगा, तो x² dx को du/3 लिखेंगे। तो हमारे पास x² और dx इसके साथ है, मीन्स du/3 मैं लिखा x² dx को, रिमेनिंग बच गया हमारे पास x³। तो आप देखें x³ को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, देखिए ये -1 अदर साइड जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इनटू 1 + u, ऐसा। तो अब हमारे पास क्या मिल रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u⁻1/3 इंटू 1 + u du, ऐसा। अब u⁻1/3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, u⁻1/3 du और प्लस u⁻1/3 को u से करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका पावर 1 है तो 3 बन जा 3 + 1 4/3, यानी इंटीग्रेशन u⁻3 बन जा 3 + 1 यानी 4/3 du, ऐसा मिला होगा। और अब तो सिंपल हो गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब x⁻n का फॉर्म यहाँ जनरेट हो रहा है, तो x⁻n का फॉर्म हो रहा है तो क्या लिखेंगे, u⁻1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3 + 1 और प्लस u⁻4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, ऐसा। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें 3 बन जा 3 + 1 4/3 यानी u⁻4/3 और इसका रेसिप्रोकल, इसको जब करेंगे 4/3 तो 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएंगे यहाँ, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 बन जा 3 + 4 7/3 यानी u⁻7/3 और यहाँ पर आ जाएगा 3/7, चूंकि इसी का रेसिप्रोकल हो जाएंगे, नीचे भी आ जाएगा 7/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब u किसको हमने माना था, u माना था x³ - 1 को, तो जहां भी u आया है वहां x³ - 1, ऐसे आप 3/4 इंटू x³ - 1 टू द पावर 4/3 और प्लस 3/7 इंटू x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इतना लिख सकते हैं, कुछ कॉमन लेकर के जो भी आता है वो भी कर सकते हैं आप। सो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूं कि ये वीडियोस आपको जरूर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करा रहा हूं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करें, अच्छे से करें। अब इनमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है वो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे मैं ले लूं अब यहाँ पर, बाकी तो पर सभी इजी क्वेश्चंस हैं, सा क्वेश्चन ले लूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, ये सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 28। स्टूडेंट्स 28 को देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 + sin x dx, ऐसा। स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, cos x है नॉमरेटर में, 1 + sin x है। अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ब्रेन में हमेशा ये बात चलनी चाहिए कि क्या हम पुट करें, किसको पुट कर लें कि हमें नॉमरेटर वाली चीज मिले। अब देखेंगे कि अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और 1 का तो 0 हो जाएगा, डेट मीन्स अगर 1 + sin x का को हम पुट कर लें तो हमें नॉमरेटर मिल रहा है, बहुत ही आसान। सो I इज इक्वल टू, आप सबसे पहले इसको लेट कर लें, लेट I इज इक्वल टू cos x अपॉन √1 + sin x dx। लेट, अब यहां पर लेट कर लेते हैं 1 + sin x
इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। आप समझने लगे होंगे स्टूडेंट्स इस बात को क्या कर रहा हूं मैं। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos x dx and 1 plus sin x in given questions I is equal to cos x dx। cos x dx को आप क्या लिखेंगे, cos x dx को du, तो मैंने तो इसे du लिख लिया, अपॉन रूट में है तो रूट में क्या लिखा मैंने, और 1 प्लस साइन एक्स को हमने मान लिया था u, तो ये ऐसा आ जाएगा du अपॉन रूट u। अब इसे आप और क्या लिख सकते हैं, ए रूट यू है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू टू द पावर माइनस हाफ डी यू, और एक्स से पावर एन के फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ से समझना तो आसान है, इक्वल टू यू टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 2 बन जाए 2 माइनस 1 तो 1/2 आ गया, 1/2 और नीचे भी 1/2 आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 2 यू टू द पावर हाफ 2 u टू द पावर हाफ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखेंगे u किसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, u किसको माना था, 2 को मैंने 2 ही लिखा, और u किसको लिया था 1 प्लस साइन एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और इसके पावर हाफ हैं तो आप रूट लगा सकते हैं, हाफ के लिए तो रूट लगा दिए, आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल लगा होगा ये, तो वीडियोस को अंत तक देखते रहें, आपको आसान लगेगा, क्वेश्चन करते करते आपको आसान लगना चालू हो जाएगा। 28 के बाद आगे जो क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे उस क्वेश्चन को भी देखिए। tan x अपॉन, ये 34 नंबर क्वेश्चन एक है, tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, 34 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। थोड़ा सा यहाँ पर गेम है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गेम है। गेम क्या है, ऐसे सीखना है मुझे कि मैं क्या पुट करूं कि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स है, अगर नीचे में इसे कॉस एक्स से डिवाइड करूं और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई, पहले लेट कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू जो गिवन है उसको लेट कर लें आप, रूट अंडर tan x dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगेन लेट क्या करें, लेट पहले डिवाइडिंग नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। अगर नॉमरेटर में भी हम कॉस एक्स से और डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, ऐसे करें, यहाँ ऐसा नहीं, इसमें ऐसे डिवाइड अगर cos x से कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि यहाँ cos x से डिवाइड करें तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना cos x से, ऐसा। अगर मैं इसमें cos x से डिवाइड कर दिया तो cos x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, लेकिन ये हमें दे क्या रहा है, ये तो tan x बन जाएगा, और यहाँ रूट में tan x है, तो इस रूट tan x से ये पार्ट कट रहे हैं, और हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मिलेगा dx अपॉन, ये कट गया और यहाँ रूट में था तो यहाँ रूट एक बचेगा, रूट tan x, और इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बचा होगा। ये कॉस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर tan x। अब हम अगेन लेट पुट कर लेंगे, अगेन लेट क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू यू। आप देखिए tan x का डेरिवेटिव है ऊपर, इसलिए मैंने tan x पुट किया है, tan x इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और du का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू du, ऐसा मिलेगा। स्टूडेंट्स ये बातें तो समझ में आ गया होगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू du। अब क्वेश्चन पे ऐसे करके चलेंगे हम कि इस सेक स्क्वायर को यहाँ ले आए, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो ड्यू लिखूंगा, तो मैंने यहाँ ड्यू लिख लिया, अपॉन नीचे में क्या है, रूट अंडर tan x, मतलब रूट तो लगाएंगे ही, और tan x को हमने तो u माना था, रूट अंडर u, ऐसा। अब u का पावर ऊपर जाकर के हाफ हो गया होगा, दैट मीन्स u टू द पावर माइनस हाफ du, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, x से पावर n के फॉर्म में है, सो u टू द पावर
माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यू के पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट मीन्स हाफ, यू का पावर हाफ प्लस सी, और नीचे भी हाफ आया होगा तो रेसिप्रोकल होकर के 2 यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स 2 यू किसको माने थे हमने, tan x को, तो u इनटू यू tan x को माने थे तो tan x लिख दिया, और पावर हाफ है तो उसके लिए रूट लगा दिया प्लस सी, यानी 2 रूट tan x प्लस सी। बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था। सो स्टूडेंट्स ये काम तो करना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स वीडियो को केयरफुल वॉच कीजिए और देखिए, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए पहले। स्टूडेंट्स 36 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 37, जिस कारण से मैंने दोनों क्वेश्चन को लिख लिया। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप करें, जो नहीं बने कमेंट करके मुझे बताएं, उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए फिर से दोबारा उन क्वेश्चन को करूंगा। बट मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहे हैं। सो स्टूडेंट्स मैं 36 को प्रोसीड कर रहा हूँ। i इज इक्वल टू, हमें जो भी दिया होगा उसको i के इक्वल टू में i इक्वल टू आप मान लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x, ऐसा है dx। ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसा दिख रहा है कि इसकी डेरिवेटिव ये दोनों है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव की अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपके पास। सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो आपकी ब्रेन खुलेगी। तो लेट, मैंने यहां पर किया, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव हमें 1 मिल जाएगा, और प्लस लॉग x का 1 अपॉन x मिलेगा, और यहां पर du का du बाई dx मिलेगा। ऐसा इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स आएगा, और ये dx यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है, ऐसा इज इक्वल टू du। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए मिल चुका है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स dx को हम du लिख सकते हैं, और इसको x प्लस लॉग एक्स को आपने u माना था तो डायरेक्ट आप खेल सकते हैं। i इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको ड्यू लिख सकते हैं। और इसको क्या माने थे हमने, x प्लस लॉग एक्स को, x प्लस लॉग एक्स को u, तो क्या मैंने इसे u लिख लिया, स्क्वायर था होल स्क्वायर, और x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स को हमने ड्यू लिखा। अब यह देखिए कितने सिंपल फॉर्म हो गया, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, u क्यू बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, u किसको हमने माने थे, x प्लस लॉग एक्स को, सो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, x प्लस लॉग एक्स, और ये पावर क्या है 3 है तो क्यूब लगा लें, डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी तरीके से हैंडल किया हूं, इसको आप समझें। यहां पर थोड़ा सा देखना है आपको, यहां पर देखिए कि tan इनवर्स x के पावर 4 है। अगर आप देखें कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको लग रहा होगा कि x के पावर 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 8 पावर बन जाएंगे, 1 प्लस एक्स, ये तो क्लियर मिल रहा है। रही बात इन सभी की, तो यहाँ x टू द पावर 4 है, इसकी डेरिवेटिव्स 4x क्यूब होंगे। सो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू, पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको i से लेट कर लें, x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसा है dx। लेट यहां पर क्या करना है आपको, लेट करना है tan इनवर्स x to the power 4 equal to u, let tan inverse x to the power 4 is equal to u, differentiate, यहां पर थोड़ा सिखा दूं, differentiate with respect to x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, d ऑफ tan इनवर्स x4, देखिए इस tan इनवर्स x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव तब तक नहीं लिख लेगा जब तक कि इसका डेरिवेटिव x टू द पावर 4 के फॉर्म में ना हो, यानी यहां जो इसका एंगल है वह नीचे आनी चाहिए, dx टू द पावर 4। और चूंकि करना मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्थान पे हमें इसको चैन बनाने होंगे, dx टू द पावर 4 अपॉन, अब ये पावर है तो पावर किसका, x का, दैट मीन्स यहाँ dx लिखना होगा इक्वल टू dy dx। थोड़ा सा डेरिवेटिव्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब tan इनवर्स x का क्या होता है, डेरिवेटिव्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x टू द पावर 4 का स्क्वायर, ऐसा, और इनटू x के पावर 4 का 4x क्यूब होगा,
फोर एक्स क्यूब, यहाँ देखिए डी एक्स डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो हमें क्या मिला, ये 4 यहाँ 4 नहीं है, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, देखें 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx को मैं क्या लिखूं, du लिख दूं। ओके, तो I इज इक्वल टू 1/4, ये 4x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को हमने du लिख लिया, ये du लिख लिया। देखिए 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू du, तो du लिख लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग साइन ऑफ tan इनवर्स दिस मिला है, tan इनवर्स x टू द पावर 4, और tan इनवर्स x टू द पावर 4 को हमने u माना है, तो यहाँ sin u लिख लेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, कि sin u किसका, sin u का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin u का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे माइनस cos x, तो यहाँ पर माइनस cos u होगा, और 1/4 तो पहले से है ही, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू को पुट कर दें आप, तो यहाँ पर माइनस 1/4 कॉस यू किसको माने थे हमने, tan इनवर्स x टू द पावर 4, ऐसा। चलिए ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल, ऐसे 7.2 एक्सरसाइज बहुत सिंपल था, बट ये आपके ब्रेन के सेटअप, ब्रेन का माइंड वाश या ब्रेन वाश के हिसाब से बहुत अच्छा है, यानी ब्रेन की थोड़ा सा यूज होती है इस चैप्टर में, उसके बाद यूज नहीं होता, उसके बाद सीधे देखिएगा 7.3 को जब मैं प्रोसीड करूंगा तो आप देखेंगे बड़ा इजी लगेगा वो, क्योंकि उसमें ब्रेन यूज कम होते हैं। अब ब्रेन यूज यहाँ ज़्यादा होता है, क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो 100% आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।